नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। आज हम बात करेंगे चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। इस समय दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत की राजधानी हाइको में 5वां चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो चल रहा है, जिसे हाइनान एक्सपो भी कहा जाता है। ये एक्सपो 13 अप्रैल को शुरू हुआ और 18 अप्रैल तक चलेगा। ये एक्सपो सिर्फ एक ट्रेड फेयर नहीं है, बल्कि चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है। एक्सपो का माहौल काफी एक्साइटिंग है और इसमें ग्लोबल ब्रांड्स के साथ साथ फ्यूचर इनोवेशन की झलक भी मिल रही है। एशिया पैसिफिक रीजन में ये सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स की प्रदर्शनी है और इस बार इसमें स्केल, इनोवेशन और इंटरनेशनल भागीदारी के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल ब्रिटेन को मुख्य अतिथि देश के रूप में चुना गया है, जबकि पहली बार किसी मेहमान प्रांत की अवधारणा जोड़ी गई है और ये मेहमान प्रांत चीन की राजधानी पेचिंग है। इस बार स्लोवाकिया, ब्राजील और सिंगापुर जैसे देशों के डेलीगेशन पहली बार शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर 71 देशों और रीजन से 4100 से भी ज्यादा ब्रांड्स हिस्सा ले रहे हैं। इससे एक बात साफ है, चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड और घरेलू उपभोग दोनों को बराबर तवज्जो देता है। ये एक्सपो दुनिया के तमाम देशों से आए बिजनेस लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लाया है। देखिए उनका क्या कहना है। जो हाइनान में असल में हम प्रमोट कर रहे हैं लास्ट फ्यू ईयर से, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट अभी हाइनान को प्रमोट कर रही है, फ्री ट्रेड जोन बना रही है और हमारी कंपनी को यहाँ पे जो है ना बड़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये 5th टाइम है इस कंज्यूमर एक्सपो का और हमारा 2nd टाइम है ये। हमने लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा कि इसका प्रमोशन बड़ा अच्छा था और बहुत से सिटीज़ से जो है ना पूरे की चाइना की बड़ी बड़ी सिटीज़ से आते हैं। तो हमने हैंडीक्राफ्ट जो लास्ट ईयर और इस साल भी हमारा जो प्रमोट किया और देखा कि इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला और ख़ास तौर पे जो चाइना गवर्नमेंट अभी हाइनान को प्रमोट कर रही है, पूरे जो है ना फ्री ट्रेड जोन बना रही है, तो हमारी कंपनी को ये कुछ बड़े अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो उस सिलसिले में भी जो है ना मैं खुद यहाँ आता हूँ इस एक्सपो पे। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इधर हाइनान में अभी। अनुभव बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ रहते हुए 3-4 साल हो गए हैं। मैं यहाँ अपनी कंपनी से बिज़नेस करता हूँ, मोस्टली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और साथ ही मैं अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मैं आज एक्सपो में आया ताकि मैं यहाँ वेरियस प्रोडक्ट्स देख सकूँ मार्केट डिमांड के लिए कि क्या क्या यहाँ से मैं पिकअप कर सकता हूँ। लाइक आई फाउंड स्पेक्स फॉर my future business. Like I'm planning to start a specs company, so I'm here visiting a company. They was there and their products are really good. Also I'm interested in medical product like a BPI apparatus or like measuring sugar, everything. So I visited some and they're really good, new innovative ideas. एक्सपो बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। हम यहाँ पर से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो कि अभी हमारी कंट्रीज़ में नहीं पहुँचे हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखकर उनको अपने मार्केट की डिमांड को फिल करके हम ये प्रोडक्ट्स वहाँ ले जा सकते हैं और हमारे लोगों को नए प्रोडक्ट्स से मुहैया करा सकते हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में बढ़ता है और ऑफ कोर्स ये चीज़ हमारी इकोनॉमी पे भी अच्छा इफेक्ट डालती है। इस एक्सपो की खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड रोबोट, स्मार्ट व्हीकल्स और लो अल्टीट्यूड एविएशन जैसे हाईटेक इनोवेशन पर खास ध्यान दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रूबरू हो सकते हैं। यहाँ की चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बहुत अच्छे बिकते हैं। खासकर चाइनीज AI एंड हाइको एक्सपो में आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ ड्रोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ें काफ़ी अच्छी है और चाइना में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ की वजह से और कोई अच्छा है ही नहीं और कन्वीनियंट भी है एंड AI इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। ये इवेंट चीन के वाणिज्य मंत्रालय और हाइनान प्रांतीय सरकार की साझेदारी में हो रहा है और हाइनान को एक इंटरनेशनल टूरिज्म और ट्रेड हब बनाने की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि ये एक्सपो चीन के घरेलू आर्थिक लक्ष्यों से कैसे जुड़ा हुआ है।
2025 की सरकारी रिपोर्ट कहती है कि अगर चीन को अपनी इकोनॉमी में तेजी बनाए रखनी है और क्वालिटी ग्रोथ पानी है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस एक्सपो का साइज और स्कोप, जिसमें 1700 कंपनियां और 4100 ब्रांड शामिल है, इसी मिशन का हिस्सा है। यहाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ब्रांड्स को चीन के बड़े कंज्यूमर बेस से कनेक्ट होने का जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये एक्सपो बाय इन चाइना यानी चीन में खरीदे वाली अप्रोच को प्रमोट कर रहा है, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और चीनी ग्राहकों के पास प्रोडक्ट्स की वैरायटी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। हाइनान को इस इवेंट का होस्ट बनाने का फैसला बड़े ही सोच समझकर लिया गया है। ये जगह चीन की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड पॉलिसीज का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुकी है। 2025 तक फुली फंक्शनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाने का टारगेट है। हाइनान की ड्यूटी फ्री शॉपिंग पॉलिसीज तो पहले ही कमाल कर चुकी हैं। पिछले साल के एक्सपो में ही 3,70,000 विजिटर्स पहुंचे थे। इस बार एक्सपो सिर्फ हाइको में नहीं, सानिया के कोस्टल इलाकों में भी फैला है, जहां लग्जरी यॉट्स की प्रदर्शनी भी होगी। कुल मिलाकर हाइनान को इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक कंजप्शन के बीच का ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो 2025 हाइनान एक्सपो का सबसे ज्यादा फोकस एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर है। हुआवेई, टेस्ला, BYD, यूनिटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लेटेस्ट एआई इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट लेकर आई हैं। यूनिटी के 4 लाख रोबोट्स जो पहले फैक्ट्रियों में यूज होते थे, अब पर्सनल और सर्विस इंडस्ट्री के लिए तैयार किए गए हैं। रॉकेट के AR ग्लासेस इमर्सिव एक्सपीरियंस देने वाले हैं। टेक लवर्स के लिए तो ये एक्सपो किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं है। ऊपर से देखा अभी रेस्टोरेंट वाला रोबोट है, रेस्टोरेंट रोबोट, डॉग, और भी ऑफिस में जो नॉर्मली पियन होता है ना, जो पियन के लिए इन्होंने फिर रोबोट बनाया नया। ये पहले नहीं था। तो हाइनान पे आपको पता है कि इधर हर साल होता है ऐसा। तो लास्ट ईयर जब मैं आया था उधर इतने सारे रोबोट नहीं थे, अभी और भी नया रोबोट है। सबसे ज़्यादा कि अभी गार्डन के लिए भी रोबोट रखा है। जैसे गार्डन भी ऑटोमेटिक इन्होंने ऑर्डर देगा, टाइमिंग है। और फिर दूसरा चीज़ देखा कि अभी नया एक डिवाइस है जिसमें आप पेन जैसा है, आप उस पर बात कर सकते हैं सेम टाइम पे, आपको रिकॉर्ड भी करेगा, आपके लिए लिखेगा भी। मतलब वन काइंड ऑफ डायरी है वो, इलेक्ट्रिक डायरी। तो मैंने अभी देखा उधर, इसका नाम क्या iTalk या कुछ नाम था, तो मुझे अच्छा लगा। अभी आपको पता है अभी दुनिया में AI आ गया, तो AI के चक्कर पे लोग देख रहे हो और भी आगे चला गया। तो अभी मैंने देखा जी कि मैक्सिमम लोग इधर रोबोट से काम चलाते हैं। और जो इनोवेशन का बात करो तो चाइना तो ऐसे ही ऊपर है। एक कुछ भी बनाओ नया, अभी देखो आपने टेस्ला का नया जो कार देखा, और टेस्ला ने एक बनाया तो चाइना ने दूसरा 10 बना लिया। एप्पल कंपनी देखो, फिर Xiaomi देखो, अभी Xiaomi का जो कार है SU7 अल्ट्रा, वो तो पोर्ट्स पे भी आगे चला जाता है। तो अभी इनोवेशन तो चाइना तो कर रहा है ऐसे ही। और जैसे कि अभी मैं ट्राई करता हूँ कि नया जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारा कंट्री पे भी इंट्रोड्यूस कराऊँ। जैसे कि अभी चाइना पे आ गया, मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया ऐसा कंट्री पे जो चाहो देखो, ऐसा नया आ गया, इसको यूज़ करो, सीखो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि 2 फॉरेनर लोग हैं इधर चाइना पे, जिधर भी है, ये लोग भी एक्सपो पे आए, इसे देखें, नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराए खुद के कंट्री को। इस एक्सपो का एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है लो एल्टीट्यूड एविएशन, यानी ड्रोन, एयर टैक्सी और eVTOL जैसी फ्लाइंग मशीनें। कई चाइनीज कंपनियां इन फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स के प्रोटोटाइप पेश कर रही हैं, जो वोकेशनल और कमर्शियल यूज के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि 2025 हाइनान एक्सपो चीन की टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में लीडरशिप दिखाने का मौका है। यहाँ AI, रोबोटिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्र में होने वाला इनोवेशन चाइना की टेक इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक बेजोड़ मौका होगा चाइना के मार्केट तक डायरेक्ट एक्सेस पाने का। इसके अलावा ये एक्सपो सिर्फ बिजनेस का ही नहीं, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी शानदार उदाहरण है। हाइनान के लिए ये इवेंट उसे ग्लोबल फ्री ट्रेड हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और बाकी दुनिया के लिए यह एक सिग्नल है कि इनोवेशन और कोलैबोरेशन के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। हाइनान एक्सपो जैसे इवेंट्स बताते हैं कि टेक्नोलॉजी और ट्रेड के साथ साथ कल्चर और कनेक्टिविटी भी आज के ग्लोबल गेम का खास हिस्सा बन चुके हैं। तो ये थी खास पेशकश। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।